गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं पारा टीचर आकलन एग्जाम की। आप सभी जान रहे होंगे कि वेतनमान लेने के लिए पारा शिक्षकों को या तो जेटेट पास करना होगा या फिर पारा शिक्षक आकलन परीक्षा पास करना होगा। दोस्तों, आप सभी जान ही रहे हैं कि आप लोग पढ़ने के लिए छोड़ चुके हैं। किन्हीं को छोड़ने 20 साल हो चुका है, किन्हीं को 25 साल हो चुका है, किन्हीं का 35 साल हो चुका है। यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ, सभी लोग प्रायः भूलते जा रहे हैं। जो पहले तेज लोग भी थे वो लोग भी अब धीरे धीरे सभी चीज़ों को भूल गए हैं। और ऐसी स्थिति में आप लोग जेटेट परीक्षा दिए और जेटेट को पास नहीं कर पाए। तो जेटेट को नहीं पास कर पाए, उसका कारण था कि आप पुराने ज़माने के विधि से मैथ बना रहे थे, पुराने ज़माने के तरीके से मैथ बना रहे थे। आप बहुत सारे चीज़ों को भूल चुके हैं। नया नया ट्रिक्स आपके पास नहीं है। दोस्तों, यदि आप पारा टीचर आकलन एग्जाम में पास करना चाहते हैं तो आपको मेहनत कम करना है, लेकिन तरीका बदलना है। तरीका बदलना है। तरीका बदलिए। कम मेहनत में आप पास करेंगे। कम मेहनत में आप क्या कर रहे पुराने जमाने जैसा रट्टा मार रहे हैं, काका के ऐसे रट्टा मार रहे हैं। अब रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरीका बदलना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जो पूरे एक पेज में बनने वाला प्रश्न केवल एक लाइन में बनेगा। पूरा एक पेज में बनने वाला एक लाइन में बनेगा। एक लाइन में आंसर, यानी प्रश्न को देखिए और आंसर आ गया, प्रश्न को देखिए आंसर आ गया। ऐसा ट्रिक अब आप लोगों को चाहिए। ये पुराना ट्रिक अब छोड़िए, नया तरीका अपनाइए। जब नया तरीका अपनाएंगे तभी आप पास कर पाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ नए ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जो आप देखेंगे कि जैसे ही प्रश्न को देखा आंसर आ गया। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर आपको 4 व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर दिख रहे हैं। सबसे पहले इसको सेव कर लीजिए। आप लोग इसको सेव कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, बहुत तरह की जानकारी आपको मिलने वाला है। तो ये मेरा ऑफिस नंबर है। चलिए यहाँ पर देखिए, मिसाइल ट्रिक हम आपको क्या बताने वाले हैं। मिसाइल ट्रिक जो सीधा आपके जाके दिमाग में बैठ जाएगा, सीधा दिमाग में बैठेगा और दिमाग से निकलेगा नहीं। गारंटी हम आपको करते हैं कि आपका दिमाग से वो निकलने वाला नहीं है। जो दिमाग में बैठ जाएगा वो दिमाग में ही रह जाएगा। ठीक है, देखिए। चलिए, यहां पर प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 55 है या 33 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 33 दिया हुआ। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ये बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कैसे आपको बताना है। 5 क्रमागत संख्या है ना, तो आप यहाँ पर 5 थाली बना दीजिए। थाली बनाने आता है? ये अभी केवल समझने के लिए करना है, बाद में आपको ये नहीं करना है। 5 थाली बना दिए। जो औसत दिया हुआ है वो सबसे बीच में लिखिए। 33 दिया हुआ है ना, इसको 33 को सबसे बीचों बीच में लिखिए। बीचों बीच में लिख दिया। अब 33 के पहले क्या होता है? 32 होता है। 32 के पहले क्या होता है? 31 होता है। 33 के बाद क्या होता है? 34 होता है। 34 के बाद क्या होता है? 35 होता है। आपका संख्या निकल गया। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या। आप ही लोग बताइए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 31 है। आंसर आपका आ गया। यदि आप अपना तरीका से बनाते तो क्या लिखते? माना कि एक संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या x + 1 है, तीसरी संख्या x + 2 है, चौथी संख्या x + 3 है, पांचवी संख्या x + 5 है।
तो आप क्या करते, सभी को जोड़ते, इसको सभी को जोड़ते, सभी को जोड़ते इस तरह से, और जोड़ करके 5 से भाग देते, मतलब लंबा प्रोसेस। ये आपको नहीं करना है, ये आपको इतना लंबा नहीं करना है। कहीं गुना भाग में मिस्टेक हो गया तो सब गलत। आपको क्या करना है, जितना क्रमागत संख्या कहेगा उतना थाली लेना है। एकदम आराम से थाली ले सकते हैं। 5 क्रमागत संख्या बोला तो 5 थाली ले लीजिए। जो औसत रहेगा उसको सबसे बीचों बीच में लिखिए। इसके पहले वाली संख्या को लिख दीजिए, इसके बाद वाली संख्या को। यदि छोटी संख्या कहेगा तो इसमें छोटी चुनिए, यदि बड़ी संख्या कहेगा तो बड़ी संख्या चुनिए। आंसर तो आपका आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। एकदम आराम से आप लोग बना लेंगे, गारंटी आपका दिमाग में बैठ गया, आप आराम से बना लेंगे। 7 क्रमागत है, थाली कितना बनाएंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 थाली बना दिया। जो औसत रहता है इसको सबसे बीचों बीच में लिख देंगे, सबसे बीचों बीच में लिख दिया। इधर कितना है, 28 29 30, इधर कितना होगा, 26 25 24। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, इसमें 30 होगा। आंसर 30 हो गया, आंसर 30 हो गया। क्लियर। आपको ना मानना है ना उतना लंबा प्रोसेस करना है, एकदम छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। आगे देखिए ना, और मिसाइल ट्रिक हम आपको देने वाले, धड़ाधड़ 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 बनेगा, एकदम कहीं रुकने वाला नहीं। प्रश्न देखो आंसर, प्रश्न देखो आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, ये मतलब क्या कह सकते हैं, समय को ही नहीं बचाएगा। यानी ट्रिक क्या करता है, समय को बचाता है और सीधा वो दिमाग में बैठ जाता है। लंबा प्रोसेस से आप बच जाते हैं। जो एक पेज में आप बनाते हैं वो एक पेज नहीं बनाना है। देखिए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50, आप इसको यदि ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो आप इसको बनाएंगे माना कि x, x1, x2 ऐसे करके बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो जितना है उससे 1 बढ़ाइए। 50 है, 50 से 1 बढ़ाइए, 51 हुआ, इसको 2 से भाग कर दीजिए, यानी आधा कर दीजिए। जितना प्राकृत संख्या कहेगा उससे 1 बढ़ा दीजिए और 2 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 25.5। यही आंसर आपका हो गया। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। बहुत ही आसान है, गणित बहुत ही आसान है। यदि दोस्तों आपकी मैथ कमज़ोर है, यदि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो मेरा बात मानिए, आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर जाइए। आपकी मैथ और आपकी इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सबसे पहले आप मैथ और इंग्लिश को बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने आपको शुरू में व्हाट्सएप नंबर लिखने को कहा था ना, यदि आप सेव कर लिए होंगे तो उसी पर मैसेज करिए, उसी पर अभी मैसेज करिए। वीडियो देखने छोड़ करके पहले मैसेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, आप देखेंगे कैसे ट्रिक से आसानी से बनता है। अभी एक हम नमूना दे रहे हैं, पूरा चैप्टर जब आप लोग बनाएंगे और इस तरह का बार बार रिवीजन करेंगे तो दिमाग में बैठना ही बैठना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्या है, इसका औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। यहाँ जो 6 संख्या था, प्रत्येक में से 2 घटा दिया जा रहा है, सब में से 2 घटा दिया जा रहा है। तो नया औसत क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। जो औसत पुराना औसत है, जो चीज़ आपको घटाने या जोड़ने के लिए, यहाँ पर घटाने भी कर सकता है, जोड़ने भी कर सकता है, गुना करने भी कर सकता है या भाग करने कर सकता है। जो भी कहेगा वही आपको यहाँ पर कर देना है। तो हम क्या बताएं आपको कि
जो चीज करने कहेगा वही काम करना है। यहाँ 2 घटाने कह रहा है ना, तो 2 इसमें घटा दीजिए, आंसर आपका आ गया। 12 में 2 घटाएंगे 10 आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। आपको उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है, माना कि x, माना कि y, माना कि z, ये सब नहीं करना है, क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। और कंफ्यूज करते हैं तो सोचने लगते हैं बाप रे हमसे गणित नहीं बनेगा, माय रे हमसे गणित नहीं बनेगा। ये सब अब आपको नहीं सोचना है। हम आपको मानने वाला प्रश्न नहीं बनवाएंगे, जो भी मानने वाला प्रश्न है ट्रिक से बनवाएंगे, ट्रिक से, आसानी से, ठीक है। यहां पर देखिए, यदि 9 संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है, यहां औसत निकाला हुआ है, 9 संख्या का औसत 25 दिया हुआ है, सभी संख्याओं में 5 से भाग दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सभी जो 9 संख्या है सभी में 5-5 से भाग दिया जा रहा है। तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी नया औसत क्या होगा? नया औसत करने के लिए यहां भी भाग दीजिए। हम क्या बताएं, यदि यहाँ पर जोड़ करेगा तो यहाँ जोड़िएगा, यहाँ घटाने कहेगा तो यहाँ घटाइएगा, यहाँ गुना करेगा तो यहाँ पर भी गुना कर दीजिएगा। तो 25 को 5 से भाग दीजिए, कितना बना? 5। कितना आसान है, इससे भी आसान कहीं मिलेगा आपको क्या? बहुत आसान है गणित, बहुत आसान है। लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये प्रश्न है। आप क्या करेंगे? विषम संख्या चुनेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से लिखते जाएंगे और जोड़ करके 50 से भाग देंगे। देखिए ये कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कहीं जोड़ते समय एक मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा का पूरा गलत हो गया, आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन हम जो ट्रिक बताने वाले हैं, आपको लगेगा कि वाह ऐसा भी ट्रिक होता है क्या। जैसे ही आप देखिए विषम संख्या, जैसे विषम संख्या देखिए, लगातार विषम संख्या वही आंसर, कुछ नहीं। इससे भी आसान है क्या? वही आंसर है। दुनिया में इससे आसान प्रश्न आज तक हम नहीं देखे। जो प्रश्न वही उत्तर। यदि 50 विषम संख्या है तो इसका उत्तर 50 ही होगा। बना करके आप देख लीजिए। लगातार यदि लिखा रह जाए, लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत, आंसर 10 ही होगा। लगातार 20 विषम संख्या का औसत 20 ही होगा। इससे आसान है क्या दुनिया में? हम क्या बताएं आप लोगों को कि प्रश्न को देखिए और आंसर लिखिए। तो क्या आप प्रश्न देखे, आंसर लिख दिए? कितना बनाना है दोस्तों? तो देखिए यहां तो हम आपको कुछ नमूना बताए। पूरा चैप्टर यदि आपको पढ़ना है तो आपको हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, जो घर बैठे आप करेंगे, कहीं आना नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है, बहुत कम पैसा लगता है, और सबसे बड़ा चीज़ है आपका भविष्य बनने वाला है। आपका भविष्य बनने वाला है। जो अभी तक आप ठोकर खा रहे थे, बार बार ठोकर खाते आए हैं, वो ठोकर अब आपको नहीं, आप सही जगह पर सही वीडियो देख रहे हैं। करना क्या है? सबसे पहले ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इनमें से किसी एक में तुरंत ही मैसेज करिए कि हमको भी जेटेट का तैयारी करना है या पारा शिक्षक आकलन की तैयारी करनी है। आपको गाइड करेगी कैसे तैयारी होता है, क्या होता है, सब कुछ सारा डिटेल आपको बताएगी। एक बच्चे के जैसा आपको पूरा समझा देगी उन लोग। यदि आप संथाली में बात करना चाहते हैं तो ये संथाली, ये जो नंबर है ना, ये हमारी मिस का है, ये संथाली में आपको बात करेगी। ये संथाली में बात करके आपको सब कुछ समझा देगी। तो दोस्तों देखिए, हम आपकी भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हमारे यहाँ से लाखों लोग पास कर चुके हैं। 15 वर्षों का अनुभव है हमारा कोचिंग सेंटर को। हमारा जो टीम है रात दिन आप लोगों के लिए लगा हुआ है। रात दिन एक से एक नया ट्रिक खोज के रखता है। इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए एक से एक बढ़कर आपको ट्रिक मिलेगा। ट्रिक से जो लर्न नहीं होता है ना, वो लर्न हो जाएगा। बताइए, हम आपको बोले विषम संख्याओं का औसत, अब ये दुनिया में आप कभी भूलेंगे क्या? जैसे ही लगातार विषम संख्या देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो आ गया आंसर, तुरंत आंसर आ गया।
तो ऐसा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, भविष्य आपका उज्जवल होने वाला है। बहुत कम फी, अभी ऑफर भी चल रहा है, अभी ऑफर भी चल रहा है। हमारी मैडम से बात करिए, इन लोग आपको गाइड करेगी और गाइड करके ऑफर के बारे में जानकारी, बहुत कम फी, जितना में आपका किताब खरीदने में पैसा लगता है ना, उतना में आपका यहाँ से कोचिंग हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, होमवर्क देंगे, संडे संडे टेस्ट होगा। और टेस्ट में आप यदि भाग नहीं लेंगे तो हम इधर से कॉल करके भी पूछेंगे। यदि आप पढ़ना भी नहीं चाहेंगे तो जबरदस्ती हम आपको पढ़वाएंगे। फायदा किसका होगा? हम आपको जबरदस्ती पढ़वाएंगे तो हमको दे देंगे क्या? वेतन मान मिलने लगेगा तो वो आपकी का रहेगा सर। लेकिन हम आपको जो पढ़ने का आदत आपका छूट गया है ना पढ़ने का, वो आदत हम डलवा देंगे जबरदस्ती। बार बार कॉल करेंगे, नहीं आंसर आ रहा आपका सर, आपका होमवर्क नहीं आ रहा। हमारी जो इतने लोग देख रहे हैं ना, ये सब आपको, आप यदि बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो बार बार कॉल करके आपको पूछेगी क्या प्रॉब्लम है सर, आपका होमवर्क क्यों नहीं आया, नोट्स आपका नहीं बन रहा है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार आप टालिएगा कि आज समय नहीं था, कल शादी घर गए थे, परसों बच्चा बीमार था, लेकिन कितना दिन तक आप टालिएगा? तो आप जबरदस्ती हम पढ़वाएंगे तो लाभ किसका होगा? आप ही का लाभ होगा दोस्त, आप ही का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि अपना भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं तो ये चारों नंबर अभी का अभी ऐड कर लीजिए, तुरंत अभी का अभी ऐड कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।